जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक नया वैकेंसी आया है, अभी अपडेट हुआ है। ये वैकेंसी आपको है जो कि बीएसएससी बीएसएससी के द्वारा आपको अपडेट किया गया है। यह है क्या, असुलिपिका और असुटंकन ग्रेड 3, यानी कि आपको जो हो गया शॉर्ट हैंड वाले, जो भी शॉर्ट हैंड वाले सीख रहे हैं, वो जो इंतजार कर रहे हैं, अब आ चुका है इंतजार की घड़ियां, आपका हुआ खत्म। ये आपका जो नोटिफिकेशन नंबर विज्ञापन संख्या जो है वो 7/2025 है, यानी 6 तक के तो निकल चुका, ये 7वां आपका है ना। तो अब इसमें देखते हैं कि कितना वैकेंसी है और क्या क्या दिया हुआ है। चलिए, ये आपको रजिस्ट्रेशन, जो आपको रजिस्ट्रेशन डेट भी दिया हुआ, लीजिए। रजिस्ट्रेशन डेट आपको 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और 25/9 से जो कि 13/11 तक है, बहुत लंबा टाइम है। ओके, तो समान प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से विभिन्न विभाग कार्यालयों से असुलिपिका असुटंकन के पदों से संबंधित अध्याचनों के आयोग कार्यालय से प्राप्ति हुई। आप इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं, या मेरे डिस्क्रिप्शन में ये ऑनलाइन जब स्टार्ट होगा तो गेटवे जैसे खुलेगा वहां से मेरा स्टार्ट हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ से भर सकते हैं या तो मेरे लिंक से भर सकते हैं। ये जो लेवल आपका 4 का है, यानी कि लेवल आपका 2400 पे ग्रेड का है। लेवल 4 यही होता है, 5 जो हो जाता है वो 2800 पे ग्रेड का हो जाता है। तो ये आपका लेवल 4 की नौकरी दे रही है। ये विभाग है, सारे विभाग है। देखिए, विभाग का नाम ये दिया हुआ है, ये सारे विभाग का नाम है। तकनीकी योग्यता क्या क्या चाहिए, हिंदी हिंदी हिंदी। इसमें बेसिकली आपको हिंदी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10+2। और इसमें जो कि वांछित योग्यता कोई एक्स्ट्रा अगर चाहिए कंप्यूटर बेस तो चाहिए। और ये आपको टोटल है जो कि सीटों की संख्या, ये कैटेगराइज बाई सीट है। SC ST OBC और महिला अलग, जो हॉरिजॉन्टल और रिजर्वेशन है उन सबको अलग अलग कैटेगराइज है। अगर सारे को जो कि मेंशन करने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको कौन कौन सा विभाग है वो आपको विभाग की ध्यान रखना चाहिए। समान विभाग समराला दरभंगा, समराला चंपारण, समराला भागलपुर, शेखपुरा, सब समराला, यानी कि आपको सब कहे जो कि DM ऑफिस से आपका है। हर जिला का, हर जिला का, हर जिला का। बक्सर सब 10+2 है, सबका सब है जो कि हिंदी हिंदी। और कंप्यूटर टंकन एवं कंप्यूटर में दस्ता सब हिंदी का ही है। चलिए, हिंदी वाला तो निकल पड़ा, मान के चलिए कि बहुत भयानक है। क्योंकि सिविल कोर्ट में जो इस बार दे दिए। अब क्या मांग रहा है, कोर्ट मांगता है हिंदी और इंग्लिश। एक आदमी के पास से हिंदी होना चाहिए भी और इंग्लिश भी होना चाहिए, आवे दोनों, लेकिन एगो में स्पेशल होना चाहिए, या तो हिंदी में अच्छा दम या तो इंग्लिश में। कोर्ट में ज्यादा है जो कि यही तौर पे मांगा अब जाएगा। इस चूंकि ये 2022 का जो नोटिफिकेशन था, तो उसमें लेट से आप लोग का जो कि फॉर्म भराया और फॉर्म भरने तक के डेट एक्सटेंशन हुआ, इसलिए कि पहले तो निकाला अलग अलग, उसके बाद फिर कर दिया कि नहीं कि हमको फिर सिर्फ दोनों चाहिए, लेकिन फिर वो हटा दिया दोनों वाला। अब बोला नहीं, अलग अलग पार्टीशन। क्योंकि हिंदी इंग्लिश वाले भी आएगा तो भी उसको हिंदी में टाइप करना है, और इंग्लिश वाले हिंदी वाले रहेंगे तो भी उसको हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप करना है। इसीलिए अब एक आदमी को हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों आना चाहिए, यानी कि दोनों शॉर्ट हैंड आना चाहिए और दोनों टाइपिंग भी आना चाहिए। पर एगो में अच्छा होना चाहिए और एगो में थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा, ये कोर्ट वाले की बात है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ स्पेशल हिंदी। अच्छा देखो, हिंदी एवं इंग्लिश में अशुद्ध टंकन एवं कंप्यूटर दस्ता, इसमें भी बांट दिया हिंदी और इंग्लिश। अच्छा, सारे में है क्या है भाई? अच्छा, सब में ये है, जो बात कोर्ट का है वही है, एवं है ना। एक अब देख लो भाई, तुम लोग भी अपना हिंदी और इंग्लिश दोनों, हिंदी एवं इंग्लिश। हिंदी हिंदी या रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन हिंदी एवं यानी कि दोनों में। असुलेखन यानी कि शॉर्ट हैंड, और टंकन मतलब कि आप टाइपिंग, एवं कंप्यूटर में दस दक्ष यानी कि आपको टेस्ट होगा। ये आपको सबके सब है जो कि समराला जितने जिला है 38 सबका जो कि जिले से जो कि समराले से आपको निकला हुआ है। शायद लगता है पटना से नहीं निकला हुआ है।
पटना नहीं दिखा, छपरा, समस्तीपुर, सहरसा, पटना, पटना से भी है, नालंदा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, कटिहार, अररिया, बक्सर, सीतामढ़ी। चलिए अब देख लीजिएगा, लगभग सब जगह से निकला हुआ है। और ये यही तो सबसे बड़ा लोचा वाला चीज हो जाता है कि ये अब एक बंदा है जो कि हिंदी या तो इंग्लिश, यही तो, या तो हिंदी या तो इंग्लिश लोग सीखते हैं, यहाँ पर दोनों जगह मांगता है, हिंदी और इंग्लिश मांग रहा है। चलो, और सब में क्वालिफिकेशन 10+2 ही है। अब यहाँ देखते हैं महिलाओं का जो कि 36% का, जो 35% का जो आरक्षण है वो आपको हॉरिजॉन्टली यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब कहा जाता है कि ये वैकेंसी को जो कि सीटों की संख्या तो घट भी सकता है या तो बढ़ सकता है। अंतिम आवेदन तक के समान प्रशासन विभाग के द्वारा असुलिपिका असुटंकन की नियुक्ति हेतु संबंधित रिक्तियां अथवा नई रिक्तियां का संबंध, यानी इस सीटों की संख्या इसमें बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब ये है उम्र सीमा। उम्र सीमा आपको क्या चाहिए और क्या दे रहा है। अभ्यर्थी उम्र सीमा की गणना 1/8 यानी कि 1 अगस्त से आपसे किया जाएगा कैलकुलेशन। और आपको जो कि जो पुरुष है उनको 37 बरस, जो कि हर जगह महिला बीसी महिला और पुरुष दोनों का 40, एबीसी महिला, अनारक्षित जो महिला होते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के जो महिला उनको भी 40 है। और एबीसी पुरुष और महिला, एबीसी और बीसी पुरुष महिला का 40, अनरिजर्व वाले कैटेगरी के जो लड़कियां हैं उनको 40, और SC/ST पुरुष और मेल और फीमेल दोनों के लिए 42। और सभी कोटि के सभी, अगर दिव्यांग है वो चाहे वो किसी से बिलोंग करता तो उनको अतिरिक्त अपने अपने कैटेगरी से 10 वर्ष के अधिक, अगर वो यूआर में यूआर कैंडिडेट हैं यूआर कैंडिडेट है और वो दिव्यांग है तो फिर 37 प्लस 10 यानी कि 47 ईयर्स तक वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें है जो कि आगे क्या दे रहा है कि मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र अंकित उम्मीदवार का जन्म तिथि मान्य की जाएगी। तो यहाँ मैंने जितना भी फॉर्म आप भरिएगा उसमें मैट्रिक का ही नाम, आपका नाम, पापा का नाम, जन्मदिन सब मैट्रिक से ही कैलकुलेशन करता है और किसी से नहीं। जो मैट्रिक पे मेंशन है वही आपको है जो कि मानता है। अब डिपेंड करता है आप पे कि मैट्रिक के मेंशन में आपको सुधारना है या बाकी वैसे वैसे शो करना है। ठीक है, तो जो कहीं भी होता है तो मैट्रिक का ही कैलकुलेशन किया जाता है। इसमें भी वही साफ साफ लिख दिया हुआ है कि हर जगह जो होता है वही चल रहा है। अब इसमें बिहार सरकार का देखो, ये अगर आपको रिजर्वेशन और आपको उम्र सीमा में कुछ छूट चाहिए तो उसकी टर्म एंड कंडीशन डाला हुआ क्या, बिहार सरकार के सरकारी सेवाओं की प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने वाले की नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु की सीमा 5 वर्ष की छूट परिवर्तित अनुमान होगी, परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उसके द्वारा तब तक अधिकतम 5 वर्ष अवसरों का उपयोग नहीं किया गया हो। समझे मैंने कि अधिकतम। अब इसमें क्या है कि अगर आप बिहार सर माने कि जॉब वाले होल्डर हैं, ठीक है, बिहारी सेवका हैं, आपको 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा कब, जब आप 5 अटेम्प्ट नहीं किए हो। ठीक है, अगर 5 अटेम्प्ट अगर कर लिए हो तो फिर आपको 5 साल का जो छूट देता है वो आपको नहीं दिया जाएगा। दिव्यांगों के लिए 10 वर्ष, वो तो पर ही पहले चला गया है। अब ये आपका हो गया चयन प्रक्रिया। बिहार ये चयन प्रक्रिया पहले तो लिखित परीक्षा होगा, वही वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पे ऑप्शनल। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिबार उपलब्धि और रिक्तियों की 5 गुना दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा, यानी कि जो जिसको जो जानते हैं उसका जो स्किल टेस्ट होगा। समान अंक प्राप्त होने वाले को जन्म तिथि के अनुसार उसके उम्र अधिक उम्र वाले को प्रायोरिटी दिया जाता है और उससे कम वाले को वहीं पे रोक दिया जाता है। अभ्यर्थियों को मेघा सूची के ऊपर रखा जाएगा और जो रिजल्ट रहेगा वो A to Z रहेगा, यानी कि अल्फाबेट नंबर से, है ना। जैसे कि अजय है तो अजय को सबसे ऊपर दिया जाएगा और जेब्रा जो रहेगा तो उसको नीचे रखा जाएगा। इस तरह से है। उसके बाद है जो कि बी वाले के, फिर सी वाले के, फिर डी वाले को इस तरह का दिया जाएगा।
तो सिंगल एग्जामिनेशन है और एक स्किल टेस्ट है। अब क्या पूछा जाएगा इसमें, तो समान अध्ययन जो बीएसएससी का सिलेबस होता है, बीएसएससी का सिलेबस क्या है, समान अध्ययन। उसके बाद समान विज्ञान गणित, ठीक है। उसके बाद हो गया आपको कंप्रिहेंसिव लॉजिक रीजनिंग मेंटल एबिलिटी, समान अध्ययन हो गया। और ये बीएसएससी जब भी अगर कोई फॉर्म निकालेगा वो पूछेगा यही। अगर कोई स्पेशल कोर्स के लिए निकालेगा तो उसकी बात दूसरी है, बट वो जनरल उसकी जो पहला एग्जामिनेशन जो होता है, फर्स्ट एग्जामिनेशन, वो आपका सिलेबस यही देता है। लगभग हर जगह इसका यही फिट है। अगर कोई और दूसरा स्पेशल निकालेगा तो सेकंड स्टेज में वो चेंज कर देता है। सचिवालय का भी तो सेम टू सेम यही है। अब इसमें क्या है, एक और चीज, वस्तुनिष्ठ विकल्प होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। सही प्रत्येक उत्तर प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती किया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग। तो जैसे भी नेगेटिव मार्किंग आता है भाई, होश संभर जाओ। चूंकि बीएसएससी ऑफलाइन एग्जामिनेशन लेता है तो ठीक है, लेकिन अगर ऑनलाइन लेता तो इस पर एक और नॉर्मलाइजेशन होता तो फिर और बवाल होता। नॉर्मलाइजेशन बहुत, मैं तो कहता भाई नॉर्मलाइजेशन से बचो, नॉर्मलाइजेशन से बचो। जब ऑफलाइन एग्जामिनेशन हो रहे थे और चीटिंग वगैरह ये सब हो रहा था, प्रकाष्ठा पे था, तो लोगों को लगा कि नहीं ऑनलाइन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब ऑनलाइन आ गया, तो ऑनलाइन में क्या होने लगा कि किसी को है जो कि इजी क्वेश्चन आ रहा था तो वो 200 में 150 ला रहा था, किसी का हार्ड था तो 200 में 120 130 ला रहा था। अब वो डिमांड कर दिया कि नहीं, तो सबको जो कि एक जगह लाओ नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन में ऐसा हो गया कि 200 क्वेश्चन में कोई 120 लाया है तो नॉर्मलाइजेशन उसको 160 कर सकता है, 150 भी कर सकता है, 130 भी कर सकता है। अब कोई 160 भी लाया है तो हो सकता है उसको 150 भी ला दे, 48 भी ले आवे, 145 भी ले आवे। अब स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन है? चलो जैसे चल रहा है वैसे खेल देखो। तो यहाँ पर अभी ऑफलाइन है तो नॉर्मलाइजेशन की बात होता नहीं, एक ही दिन में एक ही सिटिंग में सबका कहानी द एंड कर लेता है। अधिकतम हाँ इसमें अगर करता है तो एवरेज फिर कर देता है। और क्या, चलिए इसमें आपको जो कि 150 संख्या में 150 क्वेश्चन की संख्या में आपको 2 घंटा 15 मिनट दी जाएगी। लिखित परीक्षा की भाषा माध्यम हिंदी और इंग्लिश होगा, 2 मीडियम होगा। अगर हिंदी की भाषा और अंग्रेजी की भाषा में डिफ्लेक्टेड होता है तो हर जगह इंग्लिश वाले की मान्यता दी जाती है, चाहे इंग्लिश गलत दे या सही दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंग्लिश की भाषा का जो कि मान्यता होगी, ठीक है। अब हिंदी में कुछ लिख टाइप करने का हो गया और इंग्लिश वाले सही हुए या इंग्लिश वाले कुछ भी हुए, लेकिन इंग्लिश की जो लैंग्वेज है, जो क्वेश्चन है उसका जो मायने रहेगा उसी पे आपको आंसर क्लिक करके आपको दिया जाएगा। अब इसमें पाठ्यक्रम दिया हुआ है कि भाई कि समान अध्ययन में क्या पूछा जाएगा, चैप्टर्स वाइज है, ठीक है, कि क्या क्या पूछा जाता है। तो जी अब इसको सीधे कहिए कि जीके। अब जीके आप क्या क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस ये सब आसपास पड़ोस करंट अफेयर सब इसी में आ जाते हैं। सामयिक खेल खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मंदिर मंदिर कहाँ बना, ये क्या बना, कौन किताब क्या लिखा, सब सब इसी के अंतर्गत आते हैं। भारत के पड़ोसी देश इसमें सब आ जाते हैं, ठीक है। तो आसपास का किसका क्या राजधानी बदला नहीं बदला, किसका करेंसी क्या बदला, किसका इकोनॉमिक हुलिया है, किसका ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर बदला, कहाँ पर ये खोदने से क्या निकला। अब समान विज्ञान है तो समान विज्ञान मैट्रिक स्तर पर पूछा जाएगा। समान विज्ञान में क्या पूछना है, तो विज्ञान में तो 3 चीजें होता है, क्या क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया। उसके बाद टेक्नोलॉजी वाले चीज जो आते हैं, है ना, फिर कंप्यूटर बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं सब इसी विज्ञान में ही इसमें कैलकुलेट किया जाता है। टेक्नोलॉजी जो भारत है जो कि डीआरडीओ कौन लॉन्च किया, इसरो कौन लॉन्च किया, नासा कौन यूज किया, तो सब इसी में आपको आ जाएगा। तो अग्नि 5 लॉन्च हुआ है या परीक्षण किया गया, कहाँ से किया गया, वो सब इसी में आ गया। अब गणित आ गया, तो गणित में जो कि जो आप पढ़े हैं मैट्रिक लेवल का वही है। उसके बाद आपका जो रीजनिंग लेवल का है तो रीजनिंग लेवल का अभी तक तो पढ़ते आ रहे हैं, वो सब चैप्टर वाइज में दिया हुआ है। उसका व्यवहारिक जांच है ना, जो आप अभी तक प्रैक्टिस जो करते आ रहे हैं, टंकन। अब टंकन का झमेला है जो कि ये देख लीजिए। सबसे पहले बात है कि होता क्या है, पंगा यहाँ पे होता है कि आप है जो कि टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग आपका प्रिपरेशन सही हो गया और आप है जो कि फॉन्ट अलग हो गया, पंगा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर यह बहुत अच्छा मेंशन दिया हुआ है कि आपको मंगल फॉन्ट पे लिया जाएगा। पहले कुर्ती देव में होता था। कुर्ती देव अभी जो ऑफिशियली से धीरे-धीरे रूट आउट हो गया है। वजह है कि अगर जिस सिस्टम में अगर कुर्ती देव इंस्टॉल है उसी सिस्टम में वो खुलता है, इसलिए उसको हटा के मंगल फॉन्ट है। मंगल फॉन्ट कहीं भी खुल जाएगा किसी भी सिस्टम में, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है? तो अब ये ऑफिशियली आपको मंगल फॉन्ट हो गया। तो प्रैक्टिस अगर आप करना स्टार्ट किए हैं या कर रहे हैं तो मंगल फॉन्ट ही स्टार्ट किए। चूँकि 2013 का जो वैकेंसी था तो उसमें भी जो कि मंगल फॉन्ट पे ही बीएसएससी वाले लिया था 10+2 वाले में। तो तब से है जो कि बीएसएससी किसी का भी टंकन हो तो मंगल लेता है। लेकिन आजकल के जितने भी बिहार का ऑफिशियली ऑफिस में होता है वो मंगल ही होता है। तो मंगल पे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, कुर्ती देव को जो कि थोड़ा इग्नोर करिए। हिंदी टंकन की स्पीड क्या है? 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्द का और 10 ये आपका टंकन के लिए दिया हुआ है। और आगे देख लीजिए टाइपिंग का क्या माजरा है जो कीबोर्ड। अब कीबोर्ड पे भी डिपेंड करता है भैया कि आप लोग का कीबोर्ड कैसे होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है? इंग्लिश वाला में तो दिया हुआ है अंडर इंग्लिश यूएस, यू यानी यूके वाला आपको कीबोर्ड लेआउट होगा इंग्लिश वाला में। इसमें आपको दे दिया दोनों प्रकार का। अब है जो कि आपको न्यूनतम परसेंटेज कितना लाना चाहिए, तो समान कैटेगरी में 40%, पिछड़ा वर्ग में है जो कि 36.5%, अति पिछड़ा में 34% और अनुसूचित जनजाति में 32%। और बाकी सारे कैटेगरी में जो कि दिव्यांग हो, महिला वर्ग का जो कि सब 32% ये सबका चाहिए। परीक्षा शुल्क तो 100 रुपीज अभी तो लॉन्च कर दिया बिहार सरकार की, चाहे किसी का चीज को सीधे जो कि 100 रुपीज से ज्यादा कहीं लगेगा नहीं। ठीक है? हाँ, ये बैंक चार्ज ये चार्ज वो लग सकता है 2-4-5 रुपया और बढ़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो ये ऑनलाइन है जो कि पेमेंट आपको किया जाएगा। और ये आप डेट फिर से दिखा दिया है कि 15 तारीख से 3 तारीख तक, 15/9 से 3/11 तक आप ये प्रोसीजर फॉर्म भरने का भर लीजिए परीक्षा शुल्क। नहीं तो फिर कोई भी परिस्थिति में आपका लटक जाता है या किसी तरह से हो जाता है तो कैंसिल ही माना जाएगा जब तक फाइनल सबमिशन आपका नहीं होता है तब तक। अब आरक्षण, आरक्षण की अगर आपको लेना, आरक्षण का आपको उठाना है तो फिर आपको क्या-क्या दिखाना है, जो बिहार सरकार का जो टर्म एंड कंडीशन होता है, क्या-क्या जाति प्रमाण पत्र, एनसीएल जो होता है, डोमिसाइल होता है और ईडब्ल्यूएस होता है, स्वतंत्रता सेनानी का होता है, फिर आप जो पीएच कैंडिडेट हैं यानी कि दिव्यांग वाले हैं वो सब पेपर आपको उसको जो कि शो करना पड़ेगा, तब आपको रिजर्वेशन है जो कि आपको मिलेगा। अब महिला को तो कुछ भी नहीं, बस महिला होने का कॉलम में टिक क्लिक करना, उनको 35% का आरक्षण डायरेक्ट उनको मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आरक्षण लेना है तो फिर जो जो बॉयज़ लोग करते हैं वही उनको करना पड़ेगा। ठीक है? और इसमें कुछ है नहीं। और इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है। परीक्षा फीस तो अंतिम तिथि वो बता ही रहा है, हाँ, कि आपको अंतिम फॉर्म भरने का 5 तारीख तक है, 3 तारीख के परीक्षा शुल्क करने का और बाद अब उसमें है जो कि आपको क्या-क्या चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की युक्तिकरण के समय में क्या चाहिए, मैट्रिक के अंक प्रमाण पत्र और मूल यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट 10+2 का जो समकक्ष संबंधित अंक और मूल यानी कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट, आवासीय, स्थानीय और आवासीय दोनों प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एनसीएल होना चाहिए, आर्थिक इकोनॉमिक वाले ईडब्ल्यूएस वाले को वो प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी और पोता-पोती को प्रमाण पत्र, फिर दिव्यांग से संबंधित जो आपको 40% से आप मांगता है या जो भी मांगे वो, और अगर सीमा छूट में चाहिए तो उसका जो टर्म एंड कंडीशन हो, भूतपूर्व सैनिक प्रमाणित संबंधित सूचनाओं को कॉलम में निर्गत करें। और आपको अगर ज़्यादा जानकारी और लेना है तो bssc.bihar.gov.in पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट जुड़ करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म भराता है तो जैसे ही गेटवे फॉर्म का स्टार्ट होता है तो ये लिंक ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए आप वेट करिए कि 25 तारीख से फॉर्म भरना है, तब तक पेपर वेपर रेडी कर लीजिए। तब तक बाय बाय।